हमने यहाँ पर रबर प्लांटेशन किया 2022 से। ये पिताजी ने 2024 को लगाया था, मैं तो नहीं आ सका 2024 को, और वो छोटा ही रह गया 2022 को। एक ही जगह पर दो पेड़ हो गया बकरी का वजह से। और उस टाइम जो बच गया 2022 को, वो तो 53 जैसा बड़ा ही हो गया, 20 फीट हो गया, बम्बू का साइज हो गया। देख रहे हैं वो 2022 को हम लोग ने 100 ट्री लगाया। 100 ट्री में से 53 जैसा बकरी ने ख़त्म किया। दिखाता हूँ मैं। और कुछ जगह पर तो बकरी ने पूरा ही ख़त्म ही किया, कुछ छोड़ा हुआ को। उस तरफ अनारस और अभी भी कटहल है। दादू जी ने ये जगह पर 70-80 ईयर्स से पहले ही उसने ये कल्टीवेट किया, अभी भी कर रहा है हम लोग ये जगह। और उस तरफ में भी कटहल का पेड़ है और अनारस है अभी भी, दादू जी ने लगाया था। पिताजी देख रहा है इस जगह को अभी। और उस तरफ आंटी लोग, और उस तरफ तालाब है, आंटी लोग ने देखा है ये भी 2022 का रबर प्लांटेशन है। एक ही जगह पर अभी नया लगाना पड़ रहा है। देख रहे हैं इसके अंदर ये नया लगाया, लेकिन इसका फेंसिंग करने पर भी बकरी का मुंह ज़्यादा लंबा है, इसलिए घुसाता रहता है। और ऐसा हर जगह पर फेंसिंग करना भी मुमकिन नहीं है। जगह को फेंसिंग करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हिली है। कुछ जगह पर पेड़ हो सकता है, और कुछ जगह पर उसका जड़ होता है, और कुछ जगह पर खदाई होता है। ये प्लेन एरिया नहीं है, तो हम सरकार जैसे तो फेंसिंग वॉल नहीं बना सकता है। और नेट देने से भी बकरी है ना, बकरी तो घुसता रहता है, जगह ढूंढ कर लगाया था। ये भी देखो 20 फीट से ये भी इसका हाइट हो गया। देख रहे हैं ये बाम्बू का साइज हो गया ये भी। और वो भी, वो कुछ का तो बाम्बू का साइज हो गया ये भी। देख रहे हो, ये रबर है और ये बाम्बू है, और ये मेरा हाथ का साइज हो गया ये रबर। ये भी 2022 को लगाया था, बच गया। और जो नहीं बचा वो तो छोटा ही रह गया, दो बार लगा लिया। कुछ का तो दो बार लगा लिया और छोड़ दिया 2 पेड़, और कुछ जगह तो नया पेड़ लगा लिया। कुछ जगह पर नया पेड़ लगा लिया, क्योंकि बकरी ने पूरा ही ख़त्म किया। देख रहे हो ये भी रबर का है प्लांटेशन। ये 1 हफ्ता पहले हमने लगाया पिताजी से मिलकर। और इसके नीचे ठीक ये एक और पेड़, ये 2022 का बकरी का दांत की वजह से बड़ा नहीं हो सका अभी। ये देख रहे, यहाँ पर बकरी ने खाया। ये भी देखो रबर का पेड़ है, ये भी 2022 का बड़ा नहीं हो सका बकरी का दांत की वजह से। देख रहे हैं। और वो नया ये 1 हफ्ता पहले लगाया। एक ही जगह पर दो पेड़ हो गया, एक बकरी का दांत और एक नया। बहुत सारा जगह ऐसा है। कुछ जगह पर तो पूरा ही ख़त्म कर लिया बकरी ने। पिताजी को आता है रबर का खेती करना, और उसका बजिंग करना, और नर्सरी करना, चारा करना, पिताजी को आता है। लोग ये सब लगा पाया नया होकर हर साल 2022 से 2022, 23, 24 तो मैं नहीं आ सका। पिताजी ने अकेला ही 23 जैसा प्लांटेशन किया।
2024 को भी कुछ बकरी ने खा लिया। पिताजी ने बताया था, वो तो मैं नहीं देख सका क्योंकि मैं कुछ रेस्ट कर रहा था। और ये रबर का प्लांटेशन 2024 को पिताजी ने लगाया, इतना बड़ा हो गया। एक ही जगह पर, सेम जगह, एक छोटा, ये छोटा है, बकरी का दांत की वजह से बड़ा नहीं हो सका। एक ही जगह पर दो दो पेड़, कोई ऐसा लगाता है, पिताजी को आता है, इसलिए हम लोग ने अभी तक ऐसा लगा पाया, नहीं तो हम लोग को लाखों नुकसान हो गया, लाखों नुकसान हो गया। ख़रीदने से तो ये मुमकिन नहीं है, वहाँ पर भी दो पेड़, चाहे कितना जगह है, दो दो पेड़ हर जगह पर दिखाना मुमकिन नहीं है। कुछ जगह पर तो पूरा ही ख़त्म कर लिया और नया लगाया, वो तो उसका साइज़ छोटा ही रह गया। कुछ का तो काफ़ी बड़ा हो गया जो 2022 को बच गया। पालो बकरी, लेकिन साथ साथ उसका ध्यान भी दो और बांध देना चाहिए। अपने जगह पर रखो बकरी, और दूसरा का जगह होने से तो उसको बांध देना चाहिए, बांध दो। ऐसा थोड़ी होता है सुबह को आज़ाद छोड़ दो और शाम को देखो वापस आया कि नहीं। ऐसा तो हर कोई बकरी पाल सकता है खुला छोड़ने के लिए। ऐसा तो नफ़रत फैला रहा है, आप गांव में नफ़रत फैला रहा है खुला छोड़ने के लिए बकरी। ऐसा थोड़ी होता है। बकरी का सोच थोड़ा अलग है और आदमी का सोच थोड़ा अलग है। बकरी नहीं जानता ये मालिक का प्रॉपर्टी है या पड़ोसी का। ऐसा तो हर कोई बकरी पाल सकता है। और इस जगह देखो, ये मैंने 2022 से यहाँ पर रबर प्लांटेशन किया। ये कोई हमारा नया कल्टीवेशन नहीं है, ये हमारा दादाजी का ज़माने से है। उसके ज़माने का टाइम से उसने ये बागान उठाया। उस टाइम उसने कटहल का और अनारस का उठाया, वो तो चल बसे। अभी हम लोग यहाँ पर पिताजी देख रहा है इस जगह को, पिताजी और मैंने मिलकर अभी स्टेप लिया रबर प्लांटेशन के लिए। लेकिन 2022 से लगाया इधर रबर। हर साल नया नया, हर साल बकरी ने ख़त्म किया। 2024 को तो मैं नहीं आ सका, सिर्फ पिताजी आया था। उस टाइम में भी नया लगाया था पिताजी ने। उस टाइम में भी बकरी ने कुछ पेड़ खाया था। बकरी का दांत, उसका कुछ विष होता है, पॉइजन। बकरी का दांत पड़ने से पेड़ और अच्छा नहीं होता है। पालो बकरी, लेकिन मालिक का ड्यूटी होता है समय समय पर बांधने के लिए और जगह बदलने के लिए जहाँ पर ज़्यादा घास हो। ये देखो, वो भी कटहल का पेड़ है, जहाँ पर ढेर सारा कटहल का पेड़ है और अनारस। अभी अनारस तो थोड़ा कम हो गया। ये कितना सालों से दादाजी का ज़माने का समय, उसके ज़माने का टाइम से ये बागान उठाया था दादाजी। अभी पिताजी देख रहा है और पिताजी के साथ मैं दिखाता हूँ कितना ये कटहल का पेड़ है। देख रहे हैं ये सब, वो देखो कटहल, हाँ कटहल का पेड़। और ये और वहाँ पर भी बहुत है कटहल का पेड़, और अनारस भी बहुत है। दिखाता हूँ, ये दादाजी ने लगाया अनारस, और वहाँ पर भी है, और हमने भी लगाया नया नया, और दादाजी का भी है। दादाजी का उसका ज़माने का टाइम में तो दादाजी को अवार्ड मिलता था अनारस खेती में। उसका अनारस ज़्यादा अच्छा होता है, पूरा त्रिपुरा में दादाजी का अनारस अच्छा होता है, उसको अवार्ड भी मिलता है। ये देख रहे, ये वो अनारस, और वो ये तो हमने नया लगाया
और ये काता वाला ये दादाजी का था। अभी भी कुछ दादाजी का हाथों का निशान है। इस जगह पर पूरा ही अनारस अनारस और कटहल का पेड़ होता था। उसका ज़माने का टाइम से ये दादाजी ने खेती किया, दादाजी का ये और वो भी। और उस तरफ उसका छोटे बहन का, दादाजी का नाम है सूर्य कुमार और उसका बहन का नाम है कुछ क्या था, सूर्य पार। हाँ, वहाँ पर उसका बहन का, उन लोग का ज़माने का ये बागान अभी हम लोग आए इस जगह को। और सूर्य पार का भी कुछ उसका ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन लोग देख रहा है। और हमारा दादाजी का और एक बहन भी है, वो घर का तरफ उसका प्रॉपर्टी है। ये हम लोग कोई नया बागान नहीं उठाया, ये हमारा दादा का है, दादाजी का। अभी पिताजी देख रहा है अनारस। ये देखो कटहल, ये भी पूरा है। पिताजी बहुत मेहनती है, वो कोई ऐसा ही नहीं बैठता, वो रोज़ काम करता है। हम लोग ने फेंसिंग के लिए कितना मेहनत किया, कहाँ पर फेंसिंग दो। देखो यहाँ पर भी फेंसिंग किया, वहाँ पर भी गोल गोल करके हर जगह पर तो फेंसिंग करना मुमकिन नहीं है। देखो कितना मेहनत से हम लोग ने किया। देख रहे हो ये बम्बू, इससे फेंसिंग बनाएगा। और देख रहे हैं यहाँ पर बॉटल पानी का, वहाँ पर भी हर पेड़ को पौधे को हम लोग रोज़ पानी देता है, लेकिन कब बकरी आता है और कब ख़त्म करता है हम लोग को पता ही नहीं चलता है। अभी भी फेंसिंग करेगा हम लोग। देखो वहाँ पर भी बाम्बू है। फिर भी आपसे विनती है, अपना बकरी को बांध दो। आप गांव का नियम को फॉलो करो, गांव का नियम को फॉलो करो और गंदगी मत फैलाओ, नफरत मत फैलाओ गांव को। बकरी पालने से मालिक का ड्यूटी होता है देखने के लिए। ऐसा तो हर कोई बकरी पाल सकता है। देख रहे ये सारा बटल, हर पेड़ को हम लोग पानी देता है ताकि वो बच जाए। इतना मेहनत करता है। हम लोग कोई चोरी नहीं किया, ये खुद पिताजी ने लगाया था, बडिंग करके, नर्सरी करके। खरीदने से तो हम लोग का लाखों नुकसान हो गया होता। लाख नहीं, मतलब थाउजेंड और कुछ लेबर का खर्च, बहुत पैसा हो गया। बाय, आप लोग अपने बकरी को बांधो। थर्सडे को लगाया था ये पेड़, लेकिन फ्राइडे का दोपहर में ये ऐसा हो गया, बिना पट्टा हो गया। और 2-3 दिन होने से ये पूरा ख़त्म हो जाता। ये वहाँ देख रहे अभी पिताजी कुछ गोल गोल कर फेंसिंग बना रहा है। ये तो हर साल बनाता रहता है। हम लोग पूरा एरिया को फेंसिंग करना मुमकिन नहीं है। कुछ का खदाई होता है, स्लोप होता है, प्लेन नहीं है। ये कोई खेत नहीं है, ये जंगल है। ये कटहल का बागान है ये। और यहाँ पर हम लोग रबर का प्लांटेशन किया। अभी वहाँ पर भी देखो ख़त्म ही हो गया, बकरी ने ख़त्म कर लिया। और वो भी बकरी ने ख़त्म कर लिया, और वहाँ बकरी ने ख़त्म कर लिया। देख रहे हैं ये ऐसा हो गया। और एक हफ्ता होने से तो ये पूरा ख़त्म हो जाता। सिर्फ एक दिन हम लोग फेंसिंग करता था,
ऐसा फेंसिंग, पूरा फेंसिंग करना तो मुमकिन नहीं है, जगह सेम नहीं है, कोई खेत नहीं है। और ऐसा फेंसिंग करने से भी नेट और बम्बू से बकरी घूरता रहता है, जगह ढूंढता रहता है किधर से घुसूं। ये हर साल हम लोग ऐसा फेंसिंग करता था। गांव का कुछ नियम होता है, गांव का कुछ नियम होता है और रेस्पेक्ट भी होता है। ऐसा बकरी खुला छोड़ना ये कोई अच्छा बात नहीं है। आप नफरत फैला रहा है। गांव का रेस्पेक्ट होना चाहिए। अपने बकरियों को बांध दो और समय समय पर जहाँ पर ज़्यादा घास हो वहाँ पर बांध दो। ये हमारा कोई नया बगान नहीं है, ये हमारा दादू जी का ज़माने से है। 2022 से हम लोग ने रबर का प्लांटेशन किया इस जगह कुछ बचा और कुछ पालतू जानवर की वजह से ख़त्म होता गया। हर साल 2022 टू 23 24 को पिताजी ने अकेला किया। 400 का पेड़ जैसा लगा लिया हम लोग ने जगह पर, लेकिन रेशियो देखा जाए तो 100 to 100 जैसा ही है अभी।